इस वीडियो में अब हम मंदिर स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं। दूसरा वीडियो है हिंदू मंदिर का मूल रूप पे आज हम बात करेंगे और हम समझेंगे थोड़ा सा कि हिंदू मंदिर किस प्रकार का होता है या उसका मूल रूप किस प्रकार से होता है। चलिए शुरू करते हैं, मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। हिंदू मंदिर की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें एक प्रमुख फीचर होता है, उसमें एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह जो सबसे पवित्र स्थान जहाँ पर मूर्ति रखी होती है। दूसरा प्रमुख स्थान होता है किसी हिंदू मंदिर में, वो होता है मंडप। तीसरा प्रमुख होता है कि शिखर, और चौथा है यहाँ पर वाहन। तो इन विशेषताओं की चलिए बात कर लेते हैं कि मंदिर निम्न भागों से निर्मित होता है। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं गर्भगृह। मंदिर जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, प्रारंभिक मंदिरों में गर्भगृह छोटा सा एक प्रकोष्ठ होता था। समझ लीजिए कुछ इस तरह से चौकोर जगह होगी जहां पर मूर्ति रखी होती है। उस गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए छोटा सा द्वार होता था, लेकिन समय के साथ साथ प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया और गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और यहाँ अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु होता है। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से अभी दिखा दूंगा। यहाँ पर हम इस इमेज के माध्यम से देखेंगे इसको किस तरह से ये चीज हो पाएगी। आइए देखते हैं। यहाँ पर ये वाला, ये देखिए, पहले इसको स्पष्ट कर लेते हैं कि मंदिर के प्रमुख 4 भागों के बारे में एनसीईआरटी की बुक में बात की गई है। पहला भाग आपको कहा गया है कि ये मंदिर का गर्भगृह है। तो गर्भगृह की तरफ आप देख सकते हैं इंडिकेशन सीधे यहाँ जा रही है, ये मंदिर का गर्भगृह है। तो ये जो स्थान है मंदिर का गर्भगृह है, जहां मुख्य देवता की मूर्ति होगी। पहले शुरू में जब नए नए मंदिरों का निर्माण होता था, प्रारंभिक रूप में मंदिरों का विकास हो रहा था, तो ये छोटा स्थान होता था, इसके अंदर प्रवेश करते थे दरवाजे के माध्यम से। यह है गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति होती है, जहाँ पूजा पाठ, कर्मकांड आदि धार्मिक क्रियाएं होती हैं। फिर मंदिर से जुड़ी हुई दूसरी चीज, प्रमुख चीज है, वो है अपने आप में शिखर। तो शिखर यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर जा रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर शिखर जैसे बोल रहे हैं, ये है, या फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये शिखर है। ये जो ऊपर लगा हुआ है धातु का बना हुआ, सोने का या पीतल का बना हुआ, ये कलश कहा जाता है, जो कि इंडिकेशन है। ये पूरा जो गोल घेरा जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कलश लगा होगा, ये पूरा ये वाला स्ट्रक्चर, ये आमलक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको बेसिक जानकारी को प्राप्त कर लिया है। चलिए अब पीछे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो हमारे लिए चर्चा करने का प्रमुख बिंदु फिर से दूसरा आ जाता है, मंडप। मंडप क्या? मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष, जो कि काफी बड़ा होता है। इसमें काफी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। मान लीजिए ये मंदिर है, मंदिर के नीचे मैंने एक गर्भगृह बना दिया, ये तो हो गया शिखर, ये हो गया गर्भगृह। अब मैंने आगे बना दिया, तो ये अपने आप में जो ये है, ये जगह है, ये पूरा मंडप कहलाएगा। ये हो गया शिखर, ये हो गया गर्भगृह, यहाँ पर मैंने बना दिया आमलक, और इसके बाद थोड़ा सा अगर मैंने कुछ और लगा दिया तो हो गया कलश हो गया। ठीक है, और ये चल रहा है शिखर आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये मंडप है। तो मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष, जो कि काफी बड़ा होता है। इसमें काफी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। दक्षिण भारतीय मंदिरों की प्रमुख विशेषता है कि वहां पर मंडप होता है। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लग गए, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लग गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि गर्भगृह के ऊपर, जैसे गर्भगृह के ऊपर ऊंचाई की तरफ ले जाते हुए शिखर का निर्माण किया जाने लगे। गर्भगृह होता था, फिर शिखर ये बनाने लगे और ऊपर ले जाने लगे, शिखर बड़ा होने लग गया। तो ये शिखर था, धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, जिसको कि उत्तर भारत में हम शिखर कह ही रहे हैं, दक्षिण भारत में इसको विमान कहा जाता था। ठीक है, जो ऊंचाई की तरफ जा रहा है ढांचा। अब बात आती है वाहन की, अर्थात मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी वाहन कहलाती है। वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा है। किसी भी मंदिर में जो प्रमुख देवता होती थी, तो उससे जुड़ा हुआ जो वाहन होता था, जो सवारी होती थी, उसको भी एक स्तंभ या पिलर के द्वारा या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लग गया। तो वाहन भी दिखाया जाना था। हिंदू मंदिरों में मुख्य रूप से बाहर जो होता है गंगा और यमुना की प्रतीक स्वरूप बनाए जाते हैं। कुबेर भी होते हैं कई जगह पर। तो इस प्रकार से हिंदू मंदिर की 4 विशेषताएं हो गई। गर्भगृह हिंदू मंदिर की विशेषता, मंडप, वाहन, और यहाँ पर लिखा होगा आपके सामने शिखर, ये भी अपने आप में एक प्रमुख विशेषता है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हम आगे चलेंगे और मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में जानेंगे एनसीईआरटी के वीडियो नंबर 3 में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।